काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या प्लान है, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने न्यूज 18 से बात की है। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है। इधर था सब एक इमारत के इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के कुछ भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट भी एक है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सोसाइटी और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। और हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी सोच क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाले है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अनस हक्कानी है कौन। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है। हक्कानी नेटवर्क का ISI और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जलालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क बनाया। अब उसका भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। ISI हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ISI का सीधा दखल है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में है। बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts felt were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner?
for anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका और नाटो के बच्चे कुछ कमांडो नहीं बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही बताया कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बनाया और जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेंगे। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 यानी 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही, वहीं से तालिबान ने अपने बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है तो इसलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार को आपको लगेगा कि अमेरिका के या फिर नाटो की सेना के सिपाही हो सकते हैं, लेकिन दरअसल ये तालिबान के अब सिक्योरिटी गार्ड हैं और इसका नाम है इस पूरी बटालियन का बद्री 313। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को अभी भी इस्लाम के इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है और पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और उन्होंने बद्र शहर से इसकी शुरुआत की थी, जिसकी वजह से इस बटालियन का नाम बद्री 313 रखा गया। अफगानिस्तान